जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस महत्वपूर्ण सेशन के अंतर्गत। जैसा कि आप सभी को विदित है कि 22 जनवरी 2024 को श्री राम लला जी की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। अयोध्या में श्री राम जी के मंदिर का विधिवत उद्घाटन भी किया जा रहा है। तो इस को लेकर के तकरीबन 500 सालों का जो एक संघर्ष हम कह सकते हैं, एक अयोध्या के अंतर्गत विवाद का प्रकरण कह सकते हो, क्या था, ये सारी जानकारी आप इस वीडियो के अंतर्गत जानेंगे। साथ ही साथ हम बात करेंगे यहाँ पे जो मंदिर का निर्माण किया गया है या किया जा रहा है, या जो प्रतिमा यहाँ पे स्थापित हो रही है, इसको लेकर के कौन कौन से फैक्ट जो तथ्य है वो बनते हैं, सारी जानकारी हम पढ़ेंगे लास्ट तक दोस्तों। और यह जानकारी आप आगामी एग्जाम की दृष्टि से भी है और हम धर्म की दृष्टि से भी है, आप अपने साथियों में जरूर शेयर करें ताकि उनको भी पता चले कि क्या असली ये प्रसंग था। शॉर्ट एंड स्वीट के अंतर्गत है। चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहले श्री रामलला जी की प्रतिमा की बात करेंगे तो इनकी एक बचपन के रूप में, बाल अवस्था के रूप में 5 साल की एज की इनकी यहां पे प्रतिमा की स्थापना यहां पे हो रही है। तो सबसे पहले नंबर 1 पहले है पानीपत का युद्ध दोस्तों। यहां पे ये जो विवाद की हम बात करेंगे, जो स्टार्टिंग जो होती है वो कहां से होती है, देखिए अप्रैल 1526 के अंतर्गत है। अप्रैल 1526 के अंतर्गत, अप्रैल 1526 के अंतर्गत बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है भाई। और इस युद्ध में बाबर के द्वारा तुलुगमा पत्ती का प्रयोग करते हुए, बाबर के द्वारा तुलुगमा पत्ती के प्रयोग करते बहुत ही तेज तरीके से, हालांकि सेना कम होने के बावजूद भी तोपों का प्रयोग करते हुए इब्राहिम को तख्ता पलट कर देते हैं, इब्राहिम को ये मात दे देते हैं। और इस युद्ध के बाद में मुगल साम्राज्य की यहां पे जड़ें यहां पे इंडिया में इनकी ढल जाती है। अब बाबर का सूबेदार था मीर बाकी, बाबर का सूबेदार था मीर बाकी। तो मीर बाकी ने बाबर के कहने पर, मीर बाकी ने बाबर के कहने पर यहां पर राम जी के मंदिर, राम जी का जन्म हुआ था तो उनसे जुड़े हुए जो पुराने जो मंदिर हैं, उनके अवशेष हैं, उनको ध्वस्त करके 1528 में मीर बाकी ने 1528 के अंतर्गत दोस्तों यहां पर बाबरी मस्जिद का निर्माण करवा दिया है, 1528 के अंतर्गत। अब हम बात करेंगे यहां पर यह हिंदुओं की आस्था का प्रतीक भी था, क्योंकि यहां पे श्री रामलला जी का जन्म हुआ था। रामायण के अंतर्गत यहां पे उल्लेख मिलता है कि श्री राम जी का जन्म हुआ था, अयोध्या में हुआ था है। तो यहां पर जय सिंह द्वितीय जो जयपुर के कछवाहा राजा थे, उन्होंने, उनके काफी रिलेशन अच्छे थे इनके मुगलों के साथ है, तो उन्होंने बहुत से अच्छे प्रयास भी किए थे कि क्यों ना यहां पे हम मंदिर भी बना ले, क्यों ना हम यहाँ पे हमको जगह भी ले लें। तो उनके प्रयास वो सफल नहीं हुए, तो एट लास्ट में उन्होंने क्या किया, अपने प्रयासों से बाबरी मस्जिद के पास में ही राम चबूतरे का निर्माण करवा दिया। और ये राम चबूतरा है, यहाँ पे हिंदू जो पुजारी पूजा क्या करते थे और अंदर मुस्लिम बाबरी मस्जिद के अंतर्गत है वो नमाज अदा किया करते थे। अब इसके बाद हम बात करेंगे, देखिए 1835 में क्या हुआ। 1835 के अंतर्गत यहां पे बाबरी मस्जिद के अंतर्गत या अयोध्या को लेकर के, मंदिर को लेकर के पहली सांप्रदायिक हिंसा हुई थी। तो पहली जो सांप्रदायिक जो हिंसा हुई थी वो कब हुई थी, 1853 के अंतर्गत हुई थी। और 1885 के अंतर्गत है, 1885 के अंतर्गत निर्मोही अखाड़ा, निर्मोही अखाड़ा के प्रमुख रघुवर दास जी के द्वारा अदालत में एक अर्जी दी गई और इन्होंने मांग की थी कि मैं राम चबूतरे के ऊपर है छतरी लगाने की मांग की थी, जो कि अदालत ने इनकी अर्जी को अस्वीकार कर दिया, रिजेक्ट कर दिया था। अब इसके बाद हम देखते हैं यहां से सबसे पहले प्रयास इन्होंने शुरू कर दिए थे राम मंदिर के अंतर्गत यहां पे अपनी मांग को लेकर के है। और इसके बाद देखिए दोस्तों, दिसंबर 1949 बहुत ही महत्वपूर्ण घटित हुई थी, क्योंकि दिसंबर 1949 को यहां पर है मंदिर के अंतर्गत है मूर्ति रखी गई थी और मंदिर में घंटियां बजने लगी थी, पूजा अर्चना किए जाने लगी थी। यहां पे है मुस्लिमों ने इसका विरोध किया था और यहां पे हिंदू कहते हैं कि रात्रि को यहां पे अचानक रामलला प्रकट हुए, उनकी प्रतिमा अचानक स्थापित हो गई है, स्वतः प्रकट हो गई है। जबकि मुस्लिमों का दावा था यह था कि रात्रि के अंधेरे में यहां पे हिंदुओं ने चोरी चुपके से यहां पे प्रतिमा की स्थापना की है। इस प्रकार से यह मामला पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के संज्ञान में गया। तो 1950 में उन्होंने आईएएस अधिकारी यहां के नायर को आदेश दिया कि मंदिर से प्रतिमा हटा दी जाए। तो के नायर ने कहा कि बहुत बड़ी तादाद के अंतर्गत यहां पे है लोग, सेवक आए हैं, यहां पे है श्रद्धालु आए हैं, अगर प्रतिमा यहां पे हटा देंगे तो बहुत बड़े एक तनाव
एक हिंसा का रूप ले लेगी, हम यहां से प्रतिमा हटा नहीं सकते हैं। और अब उन्होंने सरकार को सुझाव दिया था कि क्यों न यहां पे आप जालीनुमा गेट लगा दो, इससे क्या है विवाद भी नहीं होगा और ये यहां पे हिंदू भी है वो खुश रहेंगे है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उनकी बात मान ली थी और यहां पे क्या है जालीनुमा गेट की स्थापना करवाई थी। अब इसके बाद हम बात करते हैं इस मंदिर को लेकर के जो प्रयास सार्थक जो हुए थे, अपने मेन एजेंडे में शामिल किया था भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद में है 1980 के बाद में। 1980 के बाद में इनकी मांगों को इंपॉर्टेंस देने लगी थी और प्रमुखता देने में इन तीन का बड़ा अहम रोल था। विश्व हिंदू परिषद के द्वारा और संघ के द्वारा और भाजपा के द्वारा है, तीनों के द्वारा है सार्थक प्रयास किए गए थे यहां पे मंदिर को निर्माण को लेकर के है। 1986 में राजीव गांधी जी के द्वारा मंदिर में जो लोक ताला लगा हुआ था वो ताला उन्होंने खुलवा दिया था। इससे क्या मुस्लिम है लीडर नाराज हो गए थे और 1986 में ही मुस्लिम लीडरों के द्वारा 1986 में ही यहां पर है बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी बनाई गई थी। तो बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी 1986 के अंतर्गत है और 1986 में यहां पर मंदिर में जो लोक लगा था वो लोक भी है राजीव गांधी ने खुलवा दिया था है। उसके बाद एक्शन कमेटी बनी थी और इसी के अंतर्गत आपको एक बात याद और दिला दूं कि लाल कृष्ण जी आडवाणी की यात्रा बहुत चर्चित रही थी, वो थी रथ यात्रा दोस्तों। और इनकी जो रथ यात्रा है वो कहां से कहां तक की थी, तो इनकी रथ यात्रा थी सोमनाथ से लेकर के कहां तक, अयोध्या तक की। सोमनाथ से लेकर के अयोध्या तक की इनकी यात्रा थी। और ये यात्रा कितने किलोमीटर की थी, ये यात्रा थी 10,000 किलोमीटर की इनकी यात्रा थी, रथ यात्रा थी, सोमनाथ से लेकर के अयोध्या तक की थी। लेकिन जब ये पहुंचे समस्तीपुर बिहार के अंतर्गत है तो इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। लेकिन जिस दिन यात्रा का हम कह सकते हैं समापन होना था अयोध्या में है, उसी दिन बहुत सारे कार सेवक है वो यहां पे इकट्ठे हुए थे अयोध्या में है और तात्कालिक वहां के यूपी के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह जी यादव के द्वारा यहां पे फायरिंग भी उनके समय यहां पे फायरिंग हो गई थी, जिसमें कई सारे जो कार सेवक हैं उन्होंने अपने प्राणों की यहां पे आहुति दे दी थी है। और इसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण जो डेट है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इतिहास में लिखी जाने वाली है, वो है 6 दिसंबर 1992, जिसको अलग अलग नाम भी मिलते हैं। कोई इसको सूर्य दिवस कहते हैं, कोई अलग अलग नाम बोल देते हैं। डेट है 6 दिसंबर 1992 की बात है और कहां पे, अयोध्या के अंतर्गत है। अयोध्या में 2 लाख कार सेवक यहां पे इकट्ठे हो गए थे, 2 लाख कार सेवक यहां पे इकट्ठे हो गए थे और यूपी के मुख्यमंत्री श्री कल्याण सिंह जी ने दावा किया था कि मैं यहां पे एक बहुत बड़ा दंगा नहीं होने दूंगा, स्थिति को काबू कर लूंगा। इन्होंने यहां पे दावा कर दिया था और भारत के प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव है। तो बात क्या हुई कि 6 दिसंबर को दोपहर के समय तकरीबन 1 बजे के अंतर्गत एक गुम्मद गिरा दिया गया था, फिर तकरीबन 3:30 के बीच दूसरा गुम्मद गिरा दिया गया था और शाम के 6 बजे के अंतर्गत तीसरा गुम्मद गिरा दिया था। ऐसे करते तीनों जो गुम्मद थे वो यहां पे है कार सेवकों के द्वारा गिरा दिए गए थे है। और वहां पर क्या है, राष्ट्रपति शासन लग गया था है और यहां पे सांप्रदायिक हिंसा भी हुई, काफी संख्या के अंतर्गत लोगों ने अपने प्राण भी गवा दिए गए थे और यहां पे यूपी के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लग गया था और कल्याण सिंह जी ने अपना इस्तीफा है वो सौंप दिया। अब बात करेंगे इसकी जांच है, इसकी जांच के लिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को जांच दी गई थी और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जब इसकी जांच की तो पहली बार वैज्ञानिक ढंग से, हम कह सकते हैं साइंटिफिक तरीके से यहां पर इन्होंने पुष्टि दावा किया था कि यहां पर मस्जिद से पहले भी मंदिर था। मंदिर के साक्ष्य होने के जो प्रमाण दिए हैं वो एएसआई ने दिए थे। इसके बाद में यह मामला गया था सुप्रीम कोर्ट 2011 के अंतर्गत है दोस्तों। 2011 में यह मामला सुप्रीम कोर्ट गया था। 2019 तक तमाम जो यहां पे सुनवाई थी वो कंप्लीट हो गई और फिर ऐतिहासिक जो घड़ी फैसले की आई थी वो थी 9 नवंबर 2019 को दोस्तों। 9 नवंबर 2019 को फैसला सुनाया गया
कि ये जो जमीन है कितनी 2.77 एकड़ की जो जमीन है, 2.77 एकड़ की जो जमीन है वह किन को सौंप दी गई? हिंदुओं को सौंप दी गई, हिंदू ट्रस्ट को सौंप दी गई। हम कह सकते हैं इस प्रकार से तकरीबन 492 सालों का जो एक संघर्ष था, एक तपस्या थी, एक हम कह सकते हैं यहां पे प्रकरण था, आखिरकार हम कह सकते हैं इन 492 सालों के संघर्ष को आकर के जो फैसला मिलाया था वो 2.77 एकड़ की जमीन यहां पे ट्रस्ट को, हिंदू ट्रस्ट को यहां पे देने का फैसला कर दिया गया था 9 नवंबर 2019 को भाई। और इसके बाद में 5 फरवरी 2020 को हिंदू ट्रस्ट का गठन हुआ था और यहां पर मंदिर निर्माण की प्रक्रिया शुरू होती है। अब हम बात करते हैं इसके आगे के जो फैक्ट जो अब चर्चित हैं मंदिर के अंतर्गत, लेटेस्ट जो प्रश्न आगामी एग्जाम में बन सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे श्री राम जी के मंदिर को लेकर के, जो कहां पे अयोध्या में है और अयोध्या कौन सी नदी के किनारे हैं? सरयू नदी के किनारे हैं। नंबर 1 है इस फैक्ट को लेकर के। सबसे पहले दोस्तों यहां पर शिलान्यास कब हुआ था? शिलान्यास आपसे पूछा जाए, शिलान्यास कब हुआ था? 5 अगस्त 2020 को मंदिर का शिलान्यास हुआ था। और मंदिर कौन सी शैली में बना है? मंदिर बना है नागर शैली में। देखिए दोस्तों, उत्तरी भारत में मंदिर बनाने की जो शैली थी वो थी नागर शैली, और दक्षिणी भारत में कौन सी थी? द्रविड़ शैली थी। और स्थान कहां पे? अयोध्या यूपी के अंतर्गत है। क्षेत्रफल 2.77 एकड़ जमीन है। ऊंचाई कितनी है? 161 फीट इसकी ऊंचाई है। और इसका उद्घाटन कब? 22 जनवरी 2024 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी के द्वारा किया जाएगा है। और बनाने वाली जो कंपनी है कौन सी है? लार्सन एंड टुब्रो कंपनी है जो यहां पे निर्माण कर रही है। वास्तुकार कौन है? चंद्रकांता बी सोमपुरा इसके वास्तुकार हैं। और प्रतिमा इसमें श्री राम जी का शिशु रूप है। श्री राम जी को कितने वर्ष की एज के रूप में दिखाया गया है? 5 साल की एज में दिखाया गया है। और अन्य जो फैक्ट है देखिए भाई, रामायण के अनुसार प्रभु राम का जन्म कहां हुआ था? अयोध्या में हुआ था। और अयोध्या का ओल्ड नेम क्या था? साकेत नगर था। अयोध्या का प्राचीन नाम था। अयोध्या कौन सी नदी के किनारे हैं? तो अयोध्या भाई सरयू नदी के किनारे स्थित है। मंदिर के परिसर में सीता कुंड बना हुआ है। मंदिर के परिसर में सीता कुंड बना हुआ है। 5 मंडप बने हुए हैं और 392 खंबे हैं और 44 इसके दरवाजे भी हैं। 44 इसके दरवाजे भी है। चारों कोनों पे, मंदिर के चारों कोनों के ऊपर है सूर्य देव, मां भगवती, गणपति, भगवान शिव जी को समर्पित है। चारों कोने हैं। और उत्तरी भुजा में मां अन्नपूर्णा और दक्षिणी भुजा में हनुमान जी का भी यहां पे मंदिर बना हुआ है। और मंदिर बनाने में प्रमुख जो पत्थर कौन सा दोस्तों? मकराना का पत्थर है जो राजस्थान के नागौर से हैं। और इन्हीं मकराना के पत्थरों से आगरा का ताजमहल भी बना हुआ है। अयोध्या का पुराना नाम हमने पढ़ लिया है। अब देखिए अयोध्या का जो हवाई अड्डा था उसका नाम बदल करके अब क्या कर दिया गया है? तो अयोध्या के हवाई अड्डे का नाम बदल करके महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डा कर दिया गया है। महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डा कर दिया गया है। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने अयोध्या में राम मंदिर को समर्पित स्मारकों की डाक टिकट की एक सीरीज भी इन्होंने यहां पे लॉन्च की है। और इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट, यहां पे जो श्री राम जी की जो प्रतिमा आपको दिखाई जा रही है वो है 5 साल की उम्र के अंतर्गत है। और इसका निर्माण जो करवाया था वो अरुण योगीराज ने कराया था। और अरुण योगीराज जी कहां से हैं? कर्नाटका से हैं। तो कर्नाटका के अरुण योगीराज जी ने यहां पे श्री रामलला जी की प्रतिमा का निर्माण करवाया है। और सूर्य भगवान देखिए हम बात करेंगे तो काले पत्थर से बनी मूर्ति है। स्वास्तिक, ओम, चक्कर, गदा इसके अंतर्गत दिखाए गए हैं। और 10 अवतार हैं जिनके नाम इस प्रकार से हैं। मत्स्य भी है, कुरुम भी है, वराह है, नरसिंह है, वामन अवतार है, वामन अवतार है, और परशुराम है, राम जी हैं, श्री कृष्ण है, बुद्ध और कौन से हैं? कल्कि अवतार कलयुग के अंतर्गत हैं। और बात करेंगे दोस्तों यहां पर श्री हनुमान जी हैं और यहां पर गरुड़ को दिखाया गया है। और मूर्ति का जो वजन है करीब कितना है? 200 किलो है। करीब 200 किलो है। और मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? 4.24 फीट चौड़ाई और 3 फीट है। 4.24 फीट
ऊंची कितनी है 4.24 फीट और चौड़ाई कितनी है दोस्तों 3 फीट की इनकी चौड़ाई है। प्रतिमा का निर्माण किसने कराया? अरुण योगीराज जी ने निर्माण करवाया है। और अब इसके अलावा हम बात करते हैं अन्य जो तथ्य हैं, तो ये है इनके बालपन के रूप में दिखाया गया है, 5 साल की उम्र के अंतर्गत है। और इसके अतिरिक्त है अयोध्या से यहां पर 108 फीट लंबी अगरबत्ती भी चर्चित दोस्तों, इतनी लंबी 108 फीट लंबी अगरबत्ती यहां भी भेजी गई है, अयोध्या से भेजी गई है। और नेक्स्ट है देखिए श्री राम जी की ये जो प्रतिमा है इनके मंदिर के परिसर के अंतर्गत है। ये अन्य जो प्रतिमा स्थापित की गई है, अन्य जो प्रतिमा स्थापित की गई है, ये जो मंदिर बनाए गए हैं, तो इनका जो निर्माण है, इनमें जो यूज हुआ है, इनमें जो यूज हुआ है पत्थर, तो वो कहां से हुआ है? बंसी से। और बंसी पड़ता है पहाड़पुर के अंतर्गत, पहाड़पुर रूपवास तहसील भरतपुर के अंतर्गत है। तो अन्य मंदिर परिसर में जो अन्य हनुमान जी के अन्य जो मंदिर बने हुए हैं, तो उन मंदिरों का निर्माण बंसी पहाड़पुर के पत्थरों से निर्माण किया गया है राजस्थान से। और वो कौन से जिले के अंतर्गत है? भरतपुर जिले के अंतर्गत है। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी दोस्तों श्री राम मंदिर को लेकर के है। और 22 जनवरी 2024 को तकरीबन हम कह सकते हैं 492 साल, 500 सालों की संघर्ष की गाथा है, यहां आकर के मंदिर का विधिवत उद्घाटन किया जाएगा है। दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, उचित कमेंट भी कीजिएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।